तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों, प्रकाश ऐसा साधन या युक्ति जिसके कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। यानी जो ऐसा साधन या युक्ति जिसके कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ये वो प्रकाश कहलाता है। अब चलो देखते हैं प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि आदि। चलो देखते हैं अदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। अदीप्त वस्तुएं होती हैं वे वस्तुएं जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वे दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे कि कौन कौन सी हुई, चंद्रमा, कुर्सी, पत्थर आदि। अब चलो दोस्तों देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना जिस माध्यम से आई थी, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप ये देख ही सकते हैं, चित्र बना हुआ है, इसमें आप जान सकते हैं आराम से। ये अभिलंब है, ये परावर्तन कोण है, आयतन बिंदु है, परावर्तित किरण है और आपतित किरण है, आयतन कोण है, माध्यम ये 1 से ये सी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम, जिसमें से प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम में लिखा हुआ है आयतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आयतन कोण का मान होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि कोण I बराबर कोण R, आयतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलो दोस्तों देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दोस्तों, जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। चलो दोस्तों देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, बताते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। ये हो गए आभासी प्रतिबिंब। अब चलो देखते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है। दर्पण दोस्तों ये होता है दर्पण, समतल दर्पण। यह कांच की एक समतल प्लेट होती है जिसके एक सतह पर जिंक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की कलाई की जाती है, जिससे इसकी सतह परावर्तन बन जाती है। तो दोस्तों ये आपके सामने बना हुआ है समतल दर्पण कैसे बना होता है। ये समतल दर्पण है, परावर्तक तल है समतल दर्पण M1 M2। तो चलो दोस्तों देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। चलो देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। जब किसी कांच के खोखले गोले के भाग की उभरी हुई सतह पर कलाई की जाती है, तो इस प्रकार निर्मित दर्पण अवतल दर्पण कहलाती है। जैसे कि ये बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा चलो देखते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, जब किसी कांच के खोखले गोले के भाग की दबी हुई सतह पर कलाई की जाती है, तो इस प्रकार निर्मित दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। चलो दोस्तों देखते हैं ये आगे दोस्तों देखते हैं। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, ये चित्र बना हुआ है परावर्तक तल और उत्तल दर्पण। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इसी में ये आप सब लोग देख सकते हैं चित्र क्या है, कैसा बना हुआ है। चलो देखते हैं वक्रता त्रिज्या नोट। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी R बराबर 26 से, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या F बराबर R/2/2। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, चलो दोस्तों देखते हैं। उन दो बिंदुओं को जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनाता है, संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है।